नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों कि जो भी शिक्षा विभाग के कर्मी हो या शिक्षक हो, उनका जो जून माह से वेतन भुगतान किया जाएगा, वो वेतन भुगतान उनकी उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा। पहले भी उपस्थिति के आधार पर ही होती थी, लेकिन इस बार से जो नियम लगाया गया है, वो इस प्रकार है कि जो भी ऑनलाइन उपस्थिति आपकी दर्ज होती है, चाहे जो शिक्षक ई-शिक्षक उस पर अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं या फिर शिक्षा विभाग के अन्य कर्मी जो बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करते हैं, तो उसकी जाँच होगी और उसके बाद उसका वेतन भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायोमेट्रिक हाज़िरी को लेकर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी लखीसराय है, उनकी ओर से ये एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फ़ोकस किया गया है। आपको बता दूँ दोस्तों कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो विद्यालय में फर्जी हाजिरी दर्ज करते हैं, फ़ोटो के माध्यम से हाजिरी दर्ज करते हैं और विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं, गायब रहते हैं। तो वैसे शिक्षकों के लिए आने वाला जो समय है काफ़ी कठिन होने वाला है, चूँकि वैसे करने वाले शिक्षक तो बहुत कम हैं, लेकिन बदनाम पूरे शिक्षक समाज हो जाते हैं। तो एक अपील है मेरी ओर से कि जो भी शिक्षक फर्जी हाजिरी बनाते हैं, तो कृपया करके इस तरह के कृत्य को ना करें, जिससे सारे शिक्षकों की जो छवि है वो धूमिल होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जून 2026 से वेतन बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर आपका जो वेतन है वो दिया जाएगा। इस शिक्षा कोष पर उपस्थिति विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा। आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि जो इस शिक्षा कोष पर आप लोगों को आप लोग जो अटेंडेंस दर्ज करते हैं दोस्तों, तो वो जो अटेंडेंस है, वो 3 प्रकार से स्टोर होता है सर्वर में। सबसे पहले तो आपका फ़ोटो का डाटा अलग होता है। एक होता है जिसमें आपका दूरी मेंशन रहता है, जैसे कि आप कई लेटर देखे होंगे कि शिक्षक रहते हैं यूपी में और उसका अटेंडेंस बन जाता है मार्क ऑन ड्यूटी में। तो ये एक अलग टाइप का डेटा ये स्टोर होता है और एक जो होता है जिसमें प्रेज़ेंट और एब्सेंट लिखा के आता है, ये 3 तरह से आपका जो है उपस्थिति का डाटा स्टोर होता है। तो अब से जो आपका जो वेतन भुगतान होगा, तो आपकी जो ई-शिक्षा कोष पर दर्ज उपस्थिति है, उसके आधार पर होगा। इसके लिए उसका जो विवरण है, उपस्थिति विवरण, वो एब्सेंटी के साथ लगाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक माह वेतन बिल के साथ उपस्थिति रिपोर्ट भेजनी होगी। वही बात है कि जो भी ई-शिक्षा कोष पर अटेंडेंस दर्ज करते हैं, तो उसके साथ जो उपस्थिति रिपोर्ट है, वो भी भेजनी होगी। प्रधानाध्यापक एवं संबंधित पदाधिकारी निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे। अगर उसमें कुछ गलतियाँ होती है, अगर शिक्षक विद्यालय नहीं जाते हैं, फिर भी उसका रिपोर्ट अगर भेजा जाता है एब्सेंटी के साथ, तो उसके लिए जो ज़िम्मेदारी तय की जाएगी वो प्रधानाध्यापक और जो उससे संबंधित पदाधिकारी, जैसे बीआरसी स्तर से जो आगे एब्सेंटी जाएगी, तो उसके लिए बीओ ज़िम्मेदार होंगे और प्रधानाध्यापक ये ज़िम्मेदार होंगे। बिना सत्यापित उपस्थिति के वेतन भुगतान प्रभावित हो सकता है। अगर बिना सत्यापित किए हुए अगर हम आगे भेज देते हैं अपनी रिपोर्ट को, जो उपस्थिति की रिपोर्ट है, अगर जाँच में अगर कुछ गलत या त्रुटि पाई जाती है, तो वेतन जो भुगतान है आप लोगों का वो प्रभावित हो सकता है। तो ये जो पत्र है दोस्तों लखीसराय के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, उनकी ओर से जारी किया गया था। तो जो भी शिक्षक या तो मार्क गलत तरीके से मार्क ऑन ड्यूटी करते हैं या फिर फ़ोटो से हाज़िरी बना लेते हैं या हाज़िरी बनाते ही नहीं है, तो इन शिक्षकों के लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आने वाले समय में आपका जो वेतन है वो या तो स्थगित हो सकता है या फिर वेतन कटौती हो सकता है। ज़रूरत पड़ने पर आप पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकता है। तो इस तरह के कृत्य करने से बचें और शिक्षकों के बदनाम होने जो भी शिक्षक है, वो करते तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन बदनाम होना पड़ता है पूरे शिक्षक समाज को, तो उनको भी बदनामी करने से बचाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।